नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन इंग्लिश क्लासेस में। आज हम आपके सामने फिर लेकर के आए हैं प्रोनाउन का पार्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों की दृष्टि से देखा जाए तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे, डेफिनेशन को। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। तो कहने का मतलब प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो नाउन की जगह पे प्रयोग हो, ठीक है ना, और जो बार बार रिपीटेशन होती है उसको ख़त्म कर दे। कुल मिलाकर के हिंदी में बात करें, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगर आगे देखें दूसरे शब्दों में, वर्ड्स डेट रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। दूसरी भाषा में अगर हम इसको देखना चाहें तो शब्द जो रिप्लेस मतलब एक नाउन के शब्द को हटाकर, नाउन को हटा करके उसकी जगह पर वर्ड यूज होता हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे प्रोनाउन के कुछ टाइप्स हैं, इन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है आपका, इसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन की बात करें, यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। एक ऐसा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन्स की जगह पर आता हो और वस्तुओं की जगह पर आता हो, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये हमारे सब के सब पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? नंबर 2 आता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। क्या आता है बच्चों? पोसेसिव प्रोनाउन। इसको स्वत्ववाचक सर्वनाम कहते हैं, या फिर संबंध दिखाने वाला कहते हैं हम इसको। यूज्ड टू शो पोसेशन ऑफ ओनरशिप। कुल मिलाकर के एक ऐसा अधिकार दिखाता है किसी भी वस्तु के साथ किसी नाउन का या प्रोनाउन का संबंध दिखाता हो, जैसे कि माइन मीन्स मेरा, योर्स मीन्स तुम्हारा, हिज, हर्स उसका, इट्स, आवर्स, देयर्स। कुल मिलाकर के अपने की अंग्रेजी जो आती है उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी बात, तीसरे नंबर पर आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है आत्मवाचक सर्वनाम। क्या होता है? आत्मवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन, यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। ये तब प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम हो। क्या हो? जैसे माई सेल्फ मीन्स खुद, ये आई का जो बनेगा रिफ्लेक्सिव वो माई सेल्फ बनेगा। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। कुल मिलाकर के जो हमारे तुम्हारे यू, वी, दे, आई, इनकी जो अंग्रेजी होती हैं, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा सेल्फ लगने के बाद। योर सेल्फ, देम सेल्फ्स। बात समझ में आ रही है? नंबर 4 पर है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या है ये? संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी कह रहा है यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग्स। ये कह रहा है जब एक ऐसा पॉइंट आउट, जब आप समझते हो कि जब किसी भी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, क्या करते हैं? इशारा करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कुछ वर्ड हैं जैसे कि दिस है, डेट है, दीज, दोज, ये सब हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। जब हम ये कहते हैं यह एक पेड़ है, ठीक है ना, ये लड़कियां हैं, इस तरीके जो सेंटेंस आएंगे, यह वह वाले वर्ड, ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में प्रयोग होते हैं। बात समझ में आ रही है? और नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 पर आएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यूज टू आस्क क्वेश्चन। एक ऐसा पॉइंट जब हम इसका प्रयोग किसी क्वेश्चन को पूछने में करते हैं। किस में करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हु, होम,
हुज, विच, वाट, कुल मिलाकर के क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द समझते हैं, ठीक है ना। नंबर 6 पे आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा आपका? और रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन दे रखे, यूज टू इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लॉज। हम किसी न किसी से संबंध स्थापित करेंगे, मतलब संबंध बताएंगे, ये वही लड़का है जिसको मैंने कल देखा था, जिसको कि हुज आगे, हुम आगे। इस तरीके से हम उस हु से वर्ड दिखाएंगे। कहते ना, अरे ये वही पाठ है जिसको मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था, समझ रहे हो ना। जिसके बारे में बात बताई जाए उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके लिए भी आपके यही शब्द यूज होंगे, हु, हुम, हुज, विच, डेट। समझ में आ रहा है नहीं? तो कुल मिलाकर के इंट्रोगेटिव में और रिलेटिव में वही वर्ड यूज होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा और रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा सेंटेंस के। समझ में आ रहा है? नंबर 7 पे है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यूज्ड फॉर पर्सन्स और थिंग्स नॉट डेफिनेटली नोन। कुल मिलाकर के ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित, जैसे कोई निश्चित रूप नहीं है, जैसे कोई मतलब काउंटिंग नहीं है। कुल मिलाकर के हम सर्टेन तरीके से नहीं कह सकते। इसके लिए वर्ड यूज होंगे, जैसे समबडी है आपका, एनी वन है, एवरी वन है, नो बडी आएगा, समथिंग, नथिंग। इनमें कोई सर्टेन वाला पॉइंट नहीं है, निश्चित नहीं है। बोले जो कुछ बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कुछ ही तो घूम रहे हैं, उसमें कोई गिनती नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो अनिश्चित हैं। क्या है? अनिश्चित। तो इसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। और हमने आपको प्रोनाउन के सातों टाइप बताए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आपको समझना है और बताना है। एग्जाम्पल, सबसे पहला, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इसमें आई है आपका, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है ना। यहाँ मैंने 8-10 सेंटेंस दे रखे हैं, तो आप इनको समझना, पढ़ना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि इस वाले सेंटेंस में ये वाला प्रोनाउन आया है। कुछ सेंटेंस मैं बोल दे रहा हूँ, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो दिस के लिए मैंने कहा यह मेरी किताब है, जहाँ संकेत हो रहा हो उसे संकेतवाचक कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। समझ में आ रहा है? तो इसमें दिस हो गए, ही हर्ट हिमसेल्फ, मैंने अभी हिमसेल्फ के बारे में पढ़ाया आपको, मैं थोड़ा इंडिकेट कर रहा हूँ लेकिन आपको बताना है सब कुछ। अगला है हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है? तो हुज क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। डेट इज़ योर बैग, ये तुम्हारा बैग है, योर भी आ रहा है इसमें, डेट भी आ रहा है, ठीक है ना। पता लगाओ खुद। शी इज़ रीडिंग ए बुक, तो इसमें पता लगाना है कौन सा प्रोनाउन है। अगला है एवरीवन वाज प्रेजेंट, हर कोई प्रेजेंट था, तो एवरीवन वाला मैंने अभी पढ़ाया, जहाँ निश्चित संख्या ना हो उसे अनिश्चित कहते हैं। अगला है द मैन हु हेल्प्ड मी इज़ माई फ्रेंड, व्यक्ति या आदमी, हु मीन्स जो, हेल्प्ड मी जिसने मेरी सहायता की थी, इज़ माई फ्रेंड मेरा दोस्त है। तो यहाँ भी आप बताओगे हु वर्ड आया, ये कौन सा प्रोनाउन है। मैंने कहा था जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो रिलेटिव होगा। क्या होगा? तो आपको लास्ट में बताना ज़रूर है। और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ दे रखा है प्रोनाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन चार्ट हमने बना रखा, डायग्राम बना रखा आप सभी के लिए, आप पता लगाओगे। आई, वी, यू ये भी प्रोनाउन है, ही, सी, इट ये भी प्रोनाउन है, माइन है, योर से ये भी प्रोनाउन है, ठीक है ना। एवरीवन है, तो हु, हुम, डेट, दिस ये सब प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता चुका हूँ। आप इनको अच्छे तरीके से समझना और पढ़ने की कोशिश करना। लास्ट में हम एक लाइन लिख कहेंगे आपसे कि नोट दे रखा है, प्रोनाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। कहाँ प्रयुक्त होता है? तो आज प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में टोटल जानकारी दी। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये क्लास पसंद आए, तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उन बच्चों तक ज़रूर भेजें जो पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं। ये इंग्लिश की जड़ें हैं, इनको आपको आना ज़रूरी है, ठीक है ना।
तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे।